Whoa, that's some bumpy road. Hey guys, welcome back to my YouTube channel और आज हम जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने बड़ोग। और ये आदमी एकदम से गाड़ी के आगे आ गया, याइक्स। बट एनीवेज आज बहुत सुंदर खिला हुआ दिन था, काफ़ी अच्छी धूप निकली थी और हमने सोचा चलो आज सर्विस करा लेते हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। इतनी अर्ली मॉर्निंग में शिमला कितना पीसफुल और कितना अच्छा लगता है। कोई खास रश नहीं होता रोड्स पे, एवरीथिंग इज जस्ट सो काम। हम निकल तो गए थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की, पहला नंबर हमारा ही आए। हम निकल गए थे अराउंड 9 AM एंड वहाँ पहुँचने से पहले हमारे साथ एक उपसी हो गई मिडवे, जो कि अगर आप जानना चाहते हो क्या है तो आप पूरा वीडियो देखना एंड देन यूल नो। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी लेट पोस्ट्स। ये वीडियो दिसंबर का है अगेन। सो जब हम शोगी पहुँचे तो हमें कॉल आया कि जिसने आपकी कार की सर्विस करनी है उसकी आज छुट्टी है, वो छुट्टी पर है, वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आप लोग मत आना। एंड वी वर लाइक वी आर ऑलरेडी मिड वे। फिर हमने सोचा भूख तो लग रही है, क्या करें, तो पास में ही एक रिजॉर्ट है जहाँ बहुत पहले मुझे मेरे पापा ले गए थे। सो हमें वो याद आया और हम वहाँ चले गए। हमने बोला चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो ये रिजॉर्ट है ओकवुड हैमलेट रिजॉर्ट, जो कि शोगी से थोड़ा सा नीचे की तरफ रोड कटता है मेन रोड से, और वहाँ से थोड़ा सा नीचे है। ये शोगी का एक विलेज पड़ता है शुंगल, वहाँ पर है। तो यहाँ से ये रोड नीचे को जाती है और यहाँ से ही, इस रूट से ही जब आप नीचे चलना शुरू करते हो, आप देखना शुरू कर देते हो कितनी प्यारी प्यारी नीट एंड क्लीन छोटी छोटी हट्स बनी हैं और कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स लगा रखे हैं इन लोगों ने। ये रहा एक ओवरव्यू इनकी सारी हट्स का। ये जो लंबा सा रेड रूफ वाला है ये इनका रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग एरिया है। ये इनका वैसे ही चिल एंड रिलैक्स करने का एरिया है। And it is so pretty, so green, surrounded by lush खेत खलियान। जूजू मैडम को नया एरिया देख के थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी, but she was so excited to explore। तो मैंने तो सबसे पहले झूले पे गद्दी समेट ली। यहाँ से स्विंग पर बैठकर व्यू देखना was like absolutely amazing। बहुत सुंदर रिजॉर्ट बनाया है इन्होंने। इधर से आगे सब जगह हट्स हैं, इवन डुप्लेक्स हट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। और जो इनका पूल है ना, उसमें भी नेचुरल वाटर रहता है, सो वाटर की वेस्टेज भी नहीं होती। यहाँ पर अंदर काफ़ी सारी गेम्स एंड एक्टिविटीज़ हैं। इफ़ यू आर चिलिंग हियर सो यू कैन प्ले पूल, स्नूकर एंड यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है। सामने एक पहाड़ पे तो कभी कभी ट्रेन भी दिखती है चलती हुई, और हाईवे तो फिर यहाँ पे है ही दिखता है सामने। तो मॉम ने भी अपना हैंड ट्राई किया पूल पे और वो शी पुट अ बॉल इन द पॉकेट। और मिला यहाँ पे हमें ये प्यारा सा शुंजरू जो डॉगू। ये डॉग इतना वेल बिहेव था ना, इसने हमारी जूजी को एक बार नहीं भौंका। सच अ गुड बॉय।
देन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर। मम्मा को धूप तेज़ लग रही थी तो शी सेड आई एम गोइंग टू सिट इन द शेड, यू पीपल कीप एक्सप्लोरिंग। तो मैं चली थोड़ा नीचे की तरफ पूल देखने। फिर ये था नीचे, ये भी डाइनिंग एरिया ही था, इसके ऊपर वो पूल टेबल वगैरह है। और ये देखो ये डॉगू यहाँ पे कितने प्यार से बैठ के एक बटरफ्लाई को देख रहा है, एज इफ ये बटरफ्लाई इसकी रेगुलर विजिटर हो। ओह माय गॉड, सो क्यूट। यहाँ से नीचे देखो कितनी सारी वेजिटेबल्स ग्रो की हैं इन्होंने, और मोस्टली ये अपनी वेजिटेबल्स खुद ग्रो करते हैं यहाँ पर। और ये सारी हट्स हैं जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं और रह सकते हैं। एंड दिस इज़ द नेचुरल वाटर पूल। और ये एक क्विक ओवरव्यू है पूल वाले एरिया का। एंड नाउ आई एम हेडेड बैक टू द रेस्टोरेंट बिकॉज मुझे भी लग रही है भूख, पेट में हो रही है गुड़गुड़। एंड आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट भी अब तक रेडी हो ही गया होगा। सो आई एम हेडेड बैक टू द रेस्टोरेंट। एक तो धूप भी बहुत तेज़ है, आँखें खोलना मुश्किल हो रहा है, बट ये एरिया इतना सुंदर है कि मन करता है यहीं घूमते रहो। सो बैक एट द रेस्टोरेंट हम सब वेट कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट का। एंड वो भैया देखो सीढ़ियों से लेके आ रहे हैं। एंड देयर इज अ यम्मी ब्रेकफास्ट। वी ऑर्डर्ड सम परांठास, ऑमलेट एंड दही, अचार और आलू के परांठे एज वेल। अंडा परांठा विद हरी मिर्च का अचार या आम का अचार इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट ब्रेकफास्ट। मुझे दिन रात यही मिलता रहे, आई विल बी वेरी हैप्पी। और ये हमारा अच्छा बच्चा जूजू भी वेट कर रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया आलू का परांठा एंड इट वाज रियली गुड विद द फ्रेश कर्ड। और वो कर्ड भी मुझे लगता है इनके अपने ही गांव की इधर एरिया की थी, लोकल। एंड एवरीथिंग वाज लोकली सोर्स, तो काफ़ी उसका टेस्ट फ़र्क होता है एंड इट्स जस्ट टू टेस्टी। एंड हियर्स जूजू एंजॉयिंग हर ब्रेकफास्ट एज वेल। जब इतनी दूर आए ही थे तो सोचा चलो आज सोलन भी घूमते हुए वापस चलते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो निकलना हो नहीं पाता। तो आज निकले हैं तो चलो सोलन बाज़ार भी घूम के जाते हैं। जब से सोलन बाज़ार से ऑल्टरनेटिव रोड बना है तब से तो सोलन बाज़ार हम जाना ही छोड़ दिया। हमें तो याद तक नहीं कि वो कैसा दिखता है। समझो जाए चलो एक चक्कर काट आते हैं। तो जो ये रोड है ना ओकवुड हैमलेट वाली, ये रोड बिल्कुल खाली हुआ करती थी एक टाइम पे, थी तो ये पक्की रोड। बट इस रोड की अब आप हालत देखो, सब जगह से पहाड़ों को खोद कर आई डोंट अंडरस्टैंड ये लोग क्या बनाना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ वाई इतने सारे डिस्ट्रक्शन एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। तुम नीचे से सब कुछ खोदो, ऊपर जो शहर है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? दिस इज जस्ट स्टूपिड एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि कोई कुछ बोलता नहीं है। इतनी सारी सारे पहाड़ों की सेटिंग हिला देते हैं, फिर जब बारिशें होती हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, देन दे हैव टू सिट एंड क्राई। यहाँ से निकलने के बाद हम सबको लग रही थी गर्मी। जूजू की टंग देख लो, काफ़ी गर्मी लग रही थी गाड़ी में क्योंकि सीधी धूप पड़ रही थी। लुक एट द अमाउंट ऑफ स्टफ टॉयज जो रोड के साइड में मिलते हैं। दे आर सो प्रिटी। मेरा मन करता है सारे ही खरीद लूँ, बट दे आर सो डैम एक्सपेंसिव। लाइक शोरूम से भी एक्सपेंसिव होते हैं इनके टॉयज।
अब हम पहुंचने वाले हैं सोलन एंड हम बेसिकली जाएंगे सोलन के बाज़ार में ऐसे ही फेरी मारने। सो गाइस फाइनली आ गया सोलन बाज़ार और यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ शॉप्स मिलेंगी, ओल्ड स्टाइल, न्यू स्टाइल, मॉडर्न शोरूम्स एंड बेसिकली आपको सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ। ये शिमला के मार्केट से तो काफ़ी एडवांस्ड एंड काफ़ी बड़ी बाज़ार है। Did you see those two kids? I think they are twinning. या फिर ये सच में ट्विंस हो सकते हैं। I can clearly understand why some people come to Solon for shopping. विद दिस हमारी गेड़ी हो गई है ख़त्म और अब हम चले वापस शिमला की साइड। This blue sky with random patterns of clouds is truly blissful. कितना सुंदर लग रहा है। और अब ये आ गई है एप्पल मंडी, तो सेब के सीज़न में यहाँ पे सारा एप्पल का ट्रेड वगैरह हो रहा होता है।
यहाँ रोड के हाईवे के बीचों बीच इन्होंने बनाया है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल, जिसका नाम है सेंटर प्राइम। एंड यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, सबवे, ऐसी ऐसी चीज़ें खुली हैं। एंड आई हैव नेवर विजिटेड दिस मॉल बट आई इंटेंड टू विजिट इट। अगर आप यहाँ गए हो तो मुझे बताओ कैसा है ये अंदर से। मैंने बोला गाड़ी में एकदम सन्नाटा कैसे हो गया, पीछे देखा तो जूजू सो रही थी। तो हमने फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर रुक के चाट खाते हैं। एंड जैसे ही गाड़ी रुकी जूजू को पता लग गया कि ये कुछ खाने के लिए रुके हैं। एंड शी गॉट अप। इतनी गर्मी हो रखी थी ना, तो फिर हमने सोचा चलो पापड़ी चाट बनवा लेते हैं। ये अंकल यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े थे, पापड़ी चाट बेच रहे। There were literally very few cars on the road today and अगर cars ही few हैं तो रुकने वाले लोग भी obviously few होंगे. So we decided to stop and help this little small business. तो अंकल ने हमें ये बना के दी पापड़ी चाट गोलगप्पे की। And this looked very very appetizing I must say। और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि जो ये ग्रीन चटनी है ना, ये ताज़ी पुदीने की चटनी थी और इसमें इतना अरोमा था ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू। मैंने इसे टेस्ट किया, मज़ा आ गया। बट जो हरी चटनी थी उसमें अंकल ने हरी मिर्चें भी पीस रखी थी, बट वो मीठी चटनी के साथ मिलके इट वाज वेरी टेस्टी। एंड देन आपने सोचा होगा मैंने ये खाली क्यों किया। ये गोलगप्पा मैंने खाली इसलिए किया ताकि मैं जूजू को दे सकूं। तो जूजू ने भी इंजॉय की। जूजू चाट पापड़ी बहुत शौक से खाती है, तो एवरी टाइम आई टेक अ प्लेट आई हैव टू गिव हर सम। एंड दिस इज सो टेस्टी। जो मीठी चटनी थी वो भी बहुत टेस्टी थी। वी एंजॉयड द पापड़ी एंड देन कंटिन्यूड ऑन आवर वे बैक होम। Tell me if you recognize this shop। ये है लक्ष्मण जी बेसन की बर्फ़ी की फेमस शॉप। यहाँ से हम हमेशा बेसन की बर्फ़ी लेते हैं। सो आई टुक सम क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है। एंड ही गेव मी अ सैम्पल टू ट्राई बिकॉज आई आस्क्ड हिम फ्रेश है ना। एंड लाइक ऑलवेज ये बहुत फ्रेश एंड टेस्टी होती है, एकदम मुँह में डालते ही डिज़ोल्व हो जाती है, जस्ट डिलिशियस। फिर हम यहाँ आगे रुके क्योंकि हमें चाय पीने का मन कर रहा था। एंड जूजू को फिर पता लग गया कि ये कुछ खाने पीने रुके हैं। शी वाज सुपर एक्साइटेड। लिटिल डिड शी नो कि गर्मा गर्म चाय आने वाली है। गर्मी में लिटरली बुरा हाल हो गया था बट वी वर हैप्पी। एंड जूजू गेव मी सम kisses on my nose and then we had गर्मा गर्म चाय। मैं हमेशा फीकी चाय लेती हूँ एंड पीपल आर ऑलवेज सरप्राइज्ड कि फीकी चाय कैसे पीते हो। तो मम्मा फीकी चाय पीते तो उनके साथ पी के मुझे भी फीकी चाय पीने की आदत हो गई। यू स्पॉट 777 ऑन दिस स्मॉल होर्डिंग पीछे। जब भी मैं हाईवे पे निकलती हूँ या मैं कभी भी रोड पे होती हूँ या मैं कहीं भी इन जनरल होती हूँ तो मुझे 777 ज़रूर दिखता है। एंड दे से इट्स एन एंजल नंबर और सिंक्रोनिसिटी होती है, इट्स अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। And I like to believe that as well। तो यहाँ
इमामबाड़ा यूनिवर्सिटी के पास खुला है ये ग्रब हब, और यहाँ पे भी वेरियस रेस्टोरेंट्स हैं। ऑल्सो मैंने कभी ये विज़िट नहीं किया, आपने किया है तो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताओ, लायक है कि नहीं है विज़िट करने के। अब फिर से हम आ गए हैं शोगी, और ये महालक्ष्मी फर्नीचर के पास। यहाँ देखो 777 फिर से दिखा। ये जो रोड नीचे को जा रही थी, यहाँ से नीचे था वो विलेज शिंगल एंड ओकवुड हैमलेट, जस्ट इफ यू वर वंडरिंग। तो यहाँ पर ये शोगी में मंदिर है, और इससे आगे आ जाता है अमोद रिजॉर्ट। आज बहुत सारे लोग रास्ते में सॉल्ट लिक्स एंड अदर थिंग्स बेच रहे थे। ये सब अपने ट्रैक्टर्स ला के प्याज की बोरियाँ, आलू की बोरियाँ और पता नहीं क्या क्या नहीं बेच रहे थे। We decided to stop here, but not for the reason you think. ना 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 ना, हम रुके हैं यहाँ पर फ्रेश शुगर केन जूस लेने, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी और मन कर रहा था यार कि कुछ ऐसा एनर्जाइजिंग सा पीने। सो वी हैड गन्ने का जूस ओवर हियर, एंड जूजू को तो सबसे पहले पता लग जाता है कि कुछ खाने पीने की प्लानिंग चल रही है, एंड शी इज़ ऑलवेज रेडी एंड हाइपर एक्साइटेड। गर्मी में ना लिटरली हालत ख़राब हो गई थी इस टाइम पर। एंड देन आई डिसाइडेड ट्राइंग द जूस, क्योंकि जूस में काफ़ी सारा मसाला डला हुआ था और काफ़ी सारा नींबू भी था। यू कुड ऑलमोस्ट स्मेल कि कितना सारा लेमन डाल रखा था। बट ये सब मिक्स करके ना आपस में इट टेस्टेड सो टेस्टी, एंड लेमन का टेस्ट वाज सो रिफ्रेशिंग कि पीते ही ना मुझे एक झटका सा लगा, एंड आई फेल्ट इमीडिएटली फेल्ट रिफ्रेश्ड। Did you spot mom? फिर फाइनली लौट के बुद्धू घर को आई। वी रीच्ड शिमला, और यहाँ पे होने लगी बारिश। अभी तक देखो वेदर कितना अच्छा था, और अब सडनली बारिश की छींटे आने लगे, एंड पता नहीं मेरे आई में क्या चला गया। माई आईज वाटर्ड सो मच, इट लुक्ड एज इफ आई वाज क्राइंग, बट आई वाज़न्ट। और देखते ही देखते भाई साहब बारिश हो गई तेज, एंड यू आर वंडरिंग कि अब हम उधर के घर तक कैसे जाएंगे पार्किंग से, बिकॉज बारिश लग गई एंड वी आर नॉट कैरिंग अम्ब्रेलास। बट गाइस, नॉट टू वरी, शिमला के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। एवरी 5 सेकेंड्स में मौसम चेंज हो जाता है। सी, बारिश हो गई बंद, वो कितने सारे टूरिस्ट खड़े हैं। दे आर प्रोबेबली वेटिंग फॉर देयर टूरिस्ट बस। एंड बारिश देखते ही देखते बिल्कुल हल्की होके बंद हो गई, और उसके बाद ना सडनली एकदम से इतना ब्राइट सनशाइन आई कहीं से, लाइक सुपर 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 ब्राइट। मैं आपको बता भी नहीं सकती वो कितनी ब्राइट थी। लिटरली वो आइज में हर्ट करने वाली ब्राइटनेस होती है ना, वैसी थी।
सी नाउ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन यू नो द ड्रिल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हियर आर अ फ्यू मोर पिक्स जो मुझे लगता है आपको अच्छे लगेंगे, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। ऑल्सो सब्सक्राइब।